सो हेलो एवरीवन, आज एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन डे 3 और मैं थोड़ा लेट पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं खाना पीना सब बना ली हूँ और नहा सुना के रेडी हूँ बस पढ़ाई करने के लिए। तो आप सभी अपना पढ़ाई कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट में बताइए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और मेरी तैयारी के तो ब्लॉग आप लोग देख ही रहे हैं। तो पहले मैं अपना लिस्ट बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपना लिस्ट बनाते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम लिस्ट ही बना लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल एसएससी सीजीएल 2026 डे 3। तो मैं अपना टारगेट बना ली हूँ। पहले 1 वर्ड पढ़ेंगे 201 से लेके 250 ब्लैक बुक से, क्योंकि मैं 200 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। एटीएम 201 से लेके 250 दोनों ही इक्वल चल रहा है। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स ब्लैक बुक से ये दोनों कंप्लीट करने के बाद मैं जीएस सुधा बुक से, जो नवीन सर की बुक है, उससे मैं जीएस से इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगी। इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रही हूँ तो मैं बस रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी मैं नोट्स बना रही हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वो मैं बताती हूँ बाद में। पहले मैं जीएस बुक से पढ़ाई करूँगी। उसके बाद फिर मैं मैथ, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसका आंसर की रिलीज हुआ था, तो उसी के मैं 120 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन रहते एक सेट में, तो 4 सेट लगाऊंगी 120 क्वेश्चन मैथ्स की। तो इसलिए क्योंकि मैं यूजी का भी फॉर्म भरी हूँ और काम आ जाएगा सीजीएल में भी, मैथ तो कहीं से बनाना चाहिए, तो मैं इसी के 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद फिर गगन सर की बुक से कॉन्सेप्ट रिवीजन करूँगी मैथ्स की। ज्योमेट्री मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैं ज्योमेट्री करूँगी। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश ग्रामर के जो खुद के नोट्स बनाए हैं कि सर से पढ़कर, यूट्यूब से ही मैंने सर से पढ़ा, तरुण ग्रोवर सर से, तो उन्हीं के नोट्स से मैं, मतलब उसके जो नोट्स मैं बनाई हूँ खुद से, उसी से मैं कॉपी से रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर मैं ब्लैक बुक लेके बैठूँगी एंटो साइन पढ़ने के लिए, जो मिक्स वाला है, उससे मैं 26 नंबर से लेके 50 नंबर तक पढ़ूँगी। जितना भी उससे मैं पढ़ूँगी नहीं, बस याद अच्छे से करूँगी। उसके बाद फिर मैं सीजीएल का मॉक दूँगी और प्लस एनालिसिस। तो सीजीएल का मॉक प्लस एनालिसिस देने मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 1 घंटे मॉक देती हूँ और 1.5 घंटे प्लस मैं एनालिसिस करती हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखती हूँ और मैं नोट्स प्रॉपर बनाती हूँ, इस कारण से मुझे टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के जो मैं नोट्स बना रही हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म के, वो कैसे बना रही हूँ, जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग को भी समझ में आएगा, तो वो बताएंगे कैसे मैं बनाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में फ्रेंड्स मैं 10 मिनट वो ऐप से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करती हूँ और 10 मिनट में मैं स्क्वायर, और स्क्वायर तो मुझे याद हो चुका है, अब मैं क्यूब याद करूँगी। तो क्यूब मैं कंप्लीट करूँगी लगभग वही 20 तक। फिर नेक्स्ट डे आगे देखते हैं, आज 20 तक क्यूब याद करेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग के ही एनटीपीसी के जो आंसर की रिलीज हुई है, उसी से 2 सेट, यानी 30-30 का 2 सेट लगाऊंगी, 60 क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस करूंगी। तो मेरा आज ये टू डू लिस्ट मेरा ये रहा आज का। तो पहले मैं 1 वर्ड और ईडीएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसको कंप्लीट करके ही आगे बताते हैं। तो 1 वर्ड और ईडीएम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, टारगेट देख लिए मेरा और मैं अब पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। ब्लैक बुक लेके बैठ गई हूँ और अब लगा लेते हैं इसके क्वेश्चन सब। तो चलिए पहले हम 1 वर्ड और ईडीएम को साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा 1 वर्ड और ईडीएम कंप्लीट हो गया और अब मैं जीएस इकोनॉमिक्स बुक से पढ़ूंगी। तो पढ़ लेते हैं पहले। मैं जीएस नवीन सर की बुक ले ली हूँ, जीएस सुधा, और आज हम इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम आर्थिक नियोजन तक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो ये 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अच्छे से पढ़ के। तो इसको पढ़ने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा जीएस इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ ली और अब मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करूँगी अपने नोट्स से, कॉपी से। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इंग्लिश ग्रामर रिवीजन पहले कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं और मैं आज प्रोनाउन चैप्टर के का मतलब प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज करूँगी। तो इससे मैं प्रोनाउन चैप्टर को आज मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे अच्छे से रिवाइज करने, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैं अच्छे से रिवाइज करूँगी। तो आज थोड़ा कर लेते हैं रिवाइज। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं टारगेट क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मेरे इंग्लिश ग्रामर के भी रिवाइज कंप्लीट हो गए। अब मैं करने वाली हूँ एंटोसाइनो 26 से लेके 50 तक। तो चलिए इसको निपटा लेते हैं ब्लैक बुक से। सो फ्रेंड्स, मैं ब्लैक बुक लेके फिर से बैठ गई हूँ अपने एंटोसाइनो करने के लिए। तो मैं इसका एंटोसाइनो मिक्स करके 26 से लेके 50 तक यानी 25 एंटोसाइनो याद करूँ। इसमें से जितने वर्ड है तो मिला के लगभग 100 वर्ड हो जाते हैं। तो उसको पहले प्रैक्टिस मतलब याद कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट टारगेट क्या है। फ्रेंड्स, मेरा एंटोसाइनो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे मैथ से। कॉन्सेप्ट किंग बुक गगन सर की जो है, उसी से मैथ कॉन्सेप्ट किंग से रिवीजन कर लेते हैं ज्योमेट्री का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो इसको फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा गगन सर का कॉन्सेप्ट बुक और इससे आज मैं कॉन्सेप्ट क्या रिविज़न करने वाली हूँ देख लेते हैं। हाँ, तो आज हम करेंगे त्रिभुज का सर्वांग और त्रिभुज के केंद्र। ये 2 टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह कि कैसे क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं क्या ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट याद भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बनते नहीं है। इस कारण से मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में रीड कर लेती हूँ कि ऐसे ही होगा, तो हमको ही करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको लगभग आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, मेरे मैथ के कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो चुके हैं और अब मैं करने वाली हूँ, क्या कर लूँ, हाँ, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं और रीजनिंग बना लेते हैं। तो पहले कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते हैं जिस ऐप से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद रीजनिंग फटाक से देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं तो खैर वो देख लेते हैं। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन ऐप है और इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो कंटिन्यू टेस्ट करेंगे और यहाँ पर अपने मैथ से रिवीजन करूँगी कि मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस 10 मिनट यहाँ करूँगी। उसके बाद मैं क्यूब याद करूँगी आज 20 तक। तो चलिए पहले कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर की आया है, तो गगन सर की ये पीडीएफ है आरआरबी एनटीपीसी, इसमें लिखा हुआ है रीजनिंग कंप्लीट पीवाईक्यू का चैप्टर वाइज। तो मैं इसी से प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि अभी काम आएगा। सॉरी, मैथ का क्लिक हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो इसी से क्लिक करके और मैं इसी से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन लगाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट है 700 और 24 शिफ्ट हुए थे। तो अभी मैं एनालॉजी लगाती हूँ। तो देखते हैं इसको लगा के। तो यही ऐप है, चलिए इसे प्रैक्टिस फटाक से कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट पे जाना है। सो फ्रेंड, मेरे कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो गई और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो गई। अब मुझे करना है रीजनिंग में हम 30-35 क्वेश्चन ही बना पाएँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि हमको फिर मैथ भी बनाना है।
तो मेरा रीजनिंग में मात्र 35 क्वेश्चन बनाया है, तो नेक्स्ट डे और कंप्लीट कर लेंगे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस किए, आप सीधा चल जाते हैं मैथ पे, और मैथ के एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 120 तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन खैर देखते हैं कितना हो सकता है, 50-60 जितना होगा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अगेन टेलीग्राम पे आ गए, और मैथमेटिक्स ये दिख रहा है हिंदी PDF, ये एनटीपीसी के ही है। सो डाउनलोड होने दीजिए। हाँ, तो देख सकते हैं ये RRB NTPC दर्ज आंसर की रिलीज हुई है, उसी की PDF है। 736 टोटल मैथ के क्वेश्चन है, 24 शिफ्ट हुए थे, और इसमें से पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो देखते हैं नंबर सिस्टम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर आगे कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन करने की। लेकिन मेरा टारगेट मुझे नहीं लगता हम इतना कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस जहाँ तक हो पाएगी कर लेते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करके निपटा देते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो फिर मेरा फ्रेंड्स मैथ के भी एनटीपीसी के कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं बस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की हूँ, क्योंकि इसी के बीच में SSC CGL 2025 का रिजल्ट आ गया। तो चलिए उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और हाँ, छूट रहा है SSC CGL का मॉक, और इकोनॉमिक्स मेरा छूट गया आज, लेकिन नेक्स्ट डे नहीं छूटने देंगे। लेकिन देख सकते हैं मेरा एक रू से सारा टारगेट कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं टारगेट ज़्यादा लेके चलती हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ छूटता है। इतना टारगेट कोई भी ले डेली नहीं चलते, लेकिन मैं चल रही हूँ तो कोई नहीं, बस आज 2 चीज़ छूटे, लेकिन मेरा 80% सिलेबस कवर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस दोनों को नेक्स्ट डे करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी SSC CGL का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी टॉपिक पे बात थोड़ा कर लेते हैं। और मेरे क्या क्या टारगेट कंप्लीट हुए मैं उसको भी मैं बता देती हूँ अच्छे से फिर से। सो फ्रेंड्स आज SSC CGL 2025 का रिजल्ट आया। जिन किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, नाम है लिस्ट में, उनको वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका नहीं आया है, प्लीज़ आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अभी 2026 में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, अच्छे से तैयारी कीजिए। मानते हैं कि रिग्रेट है, क्योंकि अगर लोग 1 नंबर से छूट जाते हैं या 2 नंबर से छूट जाते हैं तो उनको कितना गंदा फील होता है, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, अगर मेरा भी तो प्री नहीं हुआ था, लेकिन कोई नहीं, अभी से इतना सोचेंगे तभी। बहुत बच्चे का CHSL मेंस बचा हुआ है, अभी RRB NTPC का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी वेट कीजिए। उसमें हो सकता है आप लोगों की लिस्ट में, उस लिस्ट में नाम हो आप लोगों का, तो आप लोगों को एक अलग प्राउड फील होगा कि NTPC में ही सही, नहीं CGL तो NTPC, लेकिन किसी न किसी में नाम होना चाहिए। तो कोई बात नहीं। और आप लोग 10 अप्रैल से एग्ज़ाम है CHSL का, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर ऐसे डिप्रेस्ड रहिएगा तो एग्ज़ाम भी ख़राब जा सकता है, तो इसलिए उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा से सिलेक्शन होगा। तो ये माइंड में लेके फ्रेंड्स अच्छे से चलिए, और भगवान करे अगर आप लोगों का CGL में नहीं हुआ लेकिन RRB NTPC में अच्छे मार्क्स हैं तो वहाँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप लोग को भी एक जॉब हो जाए, बेरोजगार नहीं कहलाइएगा। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, और मेरे टारगेट जो कंप्लीट हुए तो मेरे बस इकोनॉमिक्स के बच गए, और पता नहीं आप लोगों को मैं कब इकोनॉमिक्स दिखाऊंगी। खैर कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा इकोनॉमिक्स कैसे कंप्लीट करती हूँ मैं, और वो कंफर्म दिखाऊंगी 110%, ये मेरा वादा है। और मेरा बस आज मॉक छूट गया, क्योंकि SSC CGL का रिजल्ट आया। अभी टाइम बज रहे हैं 11, लेकिन SSC CGL का रिजल्ट आ चुका है लगभग वही दोपहर में ही आया है, 4 बजे शायद, 4:30 या 4 बजे के समथिंग में आया है। तो तभी से भी बहुत सारे फ़ोन होते हैं, दोस्त इनका सिलेक्शन हुआ, उनका बहुत का हुआ सिलेक्शन, बहुत का नहीं हुआ, तो उसके लिए भी खुशी है जिनका हुआ, जिनका नहीं हुआ। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे थोड़ा होता है ना कि रिजल्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि किसका हुआ नहीं हुआ देखने के लिए। तो जिनका भी नहीं हुआ उनके लिए सच में दिल से दुखी हूँ, और जिनका हुआ उनको अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अपने लाइफ में और भी सक्सेस अचीव कीजिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ प्लीज़ आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और अच्छे से टारगेट कंप्लीट कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि CGL 26 छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा भी टारगेट इसी तरह दरमियान में ख़त्म हो रहा है, और मेरा 2 चीज़ छूटा है, लेकिन नेक्स्ट डे मैं कंप्लीट करूँगी।
और देखते हैं नेक्स्ट डे टारगेट जो ले रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं थोड़ा टारगेट सोच रही हूँ कम लेके चलो, मैं कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल टारगेट ले लेती है जिस कारण से मेरे कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। खैर वो नेक्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन डे 3 90 डेज का जो मैं टारगेट ले रही हूँ, मेरा डे 3 कंप्लीट हुआ और मुझे खुशी है कि मैं अच्छे से डे 3 भी कंप्लीट कर दी। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में सपोर्ट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टारगेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।